किसी ने बहुत खूब कहा है, ईमानदारी एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं होती दोस्तों। ओम शांति। नमस्कार दोस्तों, बहुत समय पुरानी बात है। एक व्यक्ति बहुत विद्वान होता था और जितना ही विद्वान था उतना ही सद्गुणी भी था। उसको लोग महात्मा के रूप में जानते थे। उसके मुख से निकला हुआ हर वाक्य दोस्तों महावाक्य होता था। कम बोलता था, लेकिन जब भी बोलता था उसकी बातें बड़ी सटीक होती थी और लोगों के जीवन को परिवर्तन करने वाली होती थी। दोस्तों, उसका काम भी बहुत अच्छा था। ऑनेस्टी से काम करता और बहुत बहुत पैसा उसने दोस्तों कमाया था। एक दिन की बात है कि वो एक शहर से दूसरे शहर समुद्र के द्वारा एक जहाज पर यात्रा कर रहा था। उसके पास करीब 100 स्वर्ण मुद्राएं दोस्तों नहीं होंगी। उस समय 100 स्वर्ण मुद्राएं भी बहुत होती थी। दोस्तों बैठा हुआ था, सब उसकी बातों को सुन रहे थे और बातों बातों में ही उसने किसी से बताया कि भाई देखो, मैं तो केवल इस बारी 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर ही चल रहा हूं। दोस्तों, उस जहाज पर बहुत लोग सवार थे। उनमें से एक व्यक्ति जो था वो बड़ा लालची था और चोर जैसा भी था। दोस्तों, उसने जैसे ही ये बात सुनी कि इसके पास 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं तो उसके कान खड़े हो गए। 100 स्वर्ण मुद्राएं उसके लिए तो बहुत मूल्यवान थी दोस्तों। उसने सोचा कि इस व्यक्ति से कैसे हथियाई जाए, इसका कोई तरीका निकालना चाहिए। दोस्तों, अगले दिन जब सवेरे हुई तो वो व्यक्ति वहां पर आया। उसने शोर मचा दिया। उसने कहा कि भाई देखो, मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया था, मेरी 100 स्वर्ण मुद्राएं चोरी हो गई हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा वो 100 स्वर्ण मुद्राएं किसके पास गई हैं। मैं ढूंढ रहा हूं लेकिन मुझे नहीं मिल रही हैं। जहाज के कप्तान आए, बाकी लोग आए और सबने कहा कि आप चिंता नहीं करिए, हम ढूंढते हैं। उन्होंने पूरे जहाज पर ढूंढा पर वो 100 स्वर्ण मुद्राएं कहीं नहीं मिली। अब भाई मिलती भी कैसी, क्योंकि उसके पास तो थी ही नहीं। उसके मन में तो ये लालच था कि किसी तरह उस व्यक्ति से मैं उस स्वर्ण मुद्राएं हथिया लूं। दोस्तों, धीरे धीरे ये डिसाइड हुआ कि जहाज में सबकी तलाशी ली जाएगी। दोस्तों, एक एक करके सब लोगों की तलाशी ले ली गई, लेकिन किसी के पास भी वो 100 स्वर्ण मुद्राएं नहीं मिली। बचा आखिरी में केवल एक व्यक्ति था। और दोस्तों, वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति वो विद्वान था। दोस्तों, उस विद्वान व्यक्ति ने कहा, को सबने कहा कि भाई देखो, ये तो बहुत ही संत और महात्मा है, इनका तो वाक्य क्या महावाक्य है, इनकी तलाशी हम नहीं लेंगे। दोस्तों, सबने कहा भाई इनको छोड़ दीजिए, ये जरूर इसके मन में कोई गलत फहमी है, कोई 100 स्वर्ण मुद्राएं नहीं थी। तो उस विद्वान व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं भाई देखो, सबकी तलाशी हुई है तो आप मेरी भी तलाशी जरूर लीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि किसी के मन में ये शक रह जाए कहीं 100 स्वर्ण मुद्राएं इनके पास तो नहीं। तो सबने बड़े भारी मन से उस व्यक्ति के कमरे की, उस व्यक्ति के सामान की और उसकी भी तलाशी ली। लेकिन दोस्तों, हैरानी वाली बात ये कि उसके पास भी वो 100 स्वर्ण मुद्राएं कहीं नहीं मिली। दोस्तों, सब देखकर चुप हो गए और वो व्यक्ति भी परेशान हो गया कि कल तो इसके पास 100 स्वर्ण मुद्राएं थी और आज ये कहाँ चले गए कि जहाज से गायब ही हो गए। दोस्तों, शाम हुई। वो हाथ जोड़कर उस विद्वान के पास गया और विद्वान से कहा कि आप बताइए, कल तो आप 100 स्वर्ण मुद्राएं बता रहे थे, दिखा रहे थे कि मेरे पास हैं, और आज तलाश चली कि वो 100 स्वर्ण मुद्राएं गायब ही हो गई, ऐसा कैसे हो गया? तो वो विद्वान मुस्कुराने लगा। उसने कहा कि देखो, 100 स्वर्ण मुद्राएं तो मेरे पास थी और वो मैंने तुम्हें दिखाई भी थी, लेकिन मैं उसी समय भाप गया था कि तुम्हारे मन में लालच आ गया और तुम कुछ खेल करोगे। मेरे लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं ज्यादा मूल्य नहीं रखती। इतने सालों में मैंने अपने जीवन में 2 ही चीजें कमाई हैं, और वो है ईमानदारी और दूसरा है विश्वास। मैंने कल रात को समुद्र में उन 100 स्वर्ण मुद्राओं को डाल दिया। ये तो मैं वैसे ही कुछ महीनों में कमा लूंगा, लेकिन अगर ये 100 स्वर्ण मुद्राएं मेरे पास मिल जाती तो लोगों का मेरे ऊपर से विश्वास उठ जाता, मेरे शब्दों पे से विश्वास उठ जाता, और यही नहीं, वो मेरी ईमानदारी पर भी शक करते। इसलिए ईमानदारी और विश्वास को मैंने अपने बरसों तपस्या, अपनी सच्चाई, अपनी सफाई से, अपनी मेहनत से कमाया है। इसके लिए मैं कोई भी मूल्य दे सकता हूं, और ये 100 स्वर्ण मुद्राएं तो कुछ थी नहीं, तो इसलिए मैंने उनको डाल दिया और अपनी ईमानदारी और अपने विश्वास को बिल्कुल बरकरार रखा। दोस्तों, जैसे ही उस व्यक्ति ने ये बात सुनी, वो उस व्यक्ति के चरणों में गिर गया और उसने कहा, मुझे क्षमा कर दे। आज आपका ये उपदेश, ये अति अमूल्य उपदेश है, ये मुद्राओं से भी कई गुना ज्यादा महंगा है, और आज मैं सदा सदा के लिए अपना जीवन परिवर्तित कर दूंगा। और जैसे ही उसने कहा, उस विद्वान व्यक्ति ने उसे उठाकर गले लगाया और कहा कि जीवन में सदा मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो। सक्सेस बड़े स्लो आ सकती है, लेकिन सक्सेस ना आए, सफलता ना आए, ऐसा हो नहीं सकता।
दोस्तों, कभी कभी लोगों के द्वारा अर्न किया गया हमारा विश्वास जो है हमारे जीवन का आधार होता है, और इसका आधार होता है जीवन के अंदर सच्चाई, मन के अंदर सच्चाई, संकल्पों के अंदर सच्चाई, हमारे आचरण, हमारे व्यवहार में भी सच्चाई। दोस्तों, जिस जीवन के अंदर ईमानदारी है, विश्वास है और सच्चाई है दोस्तों, वही जीवन श्रेष्ठ जीवन है। वही जीवन दूसरों को परिवर्तित करता है। वही जीवन दूसरों के लिए प्रेरणादायी दोस्तों होता है। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। दोस्तों, बात बात की इस सुंदर सीरीज में हम ऐसी ही छोटी छोटी कहानियां आपके पास लेकर आते हैं। यदि कुछ कहानियां आपके पास भी हो तो हमको लिख कर भेजिए। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com पर, और आपकी ही कहानियां हम इस बात बात की सीरीज में ऐड करेंगे ताकि ये छोटी कहानियां हमारे जीवन को परिवर्तन करने के निमित्त बन जाए।